नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपको हम बताते हैं किस तरीके से आपकी जो बचत है, आपका जो निवेश है, कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। और आज भी एक ऐसे ही खास विषय को लेकर हम हाजिर हुए हैं। जब हम निवेश की बात करते हैं और उसमें भी जब सुरक्षित निवेश अगर देखा जाए, सोना चांदी का जो नाम है वो पहले नजर आता है। और इस वर्ष की अगर बात की जाए, पिछले वर्ष की भी हम बात करें, हमने देखा था किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर यानी सोना चांदी जो है उनकी चमक और तेज होती हुई नजर आई थी। लेकिन उसके बाद ऑल टाइम हाई जाने के बाद हमने देखा एक ब्रेक जो है उनकी कीमतों पर लगा। उसके बाद गिरावट का दौर आया और अब धीरे धीरे उभरते हुए कहीं ना कहीं दोनों जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज ये सारी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हाँ, सोना चांदी की अगर बात की जाए तो इसकी तेजी पर क्या अब ब्रेक लग चुका है? और ये जो ब्रेक है आखिर अब जो लगा है ये कब तक के लिए लगा है? कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में आते होंगे। आज उन तमाम सवालों के जवाब आपको हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से भाव में उतार चढ़ाव की स्थिति नजर आती है और एक ब्रेक जो नजर आता है भाव पर, इसके दाम पर, वो कहीं ना कहीं एक सवाल आपके जहन में भी खड़ा करता होगा। आज कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो कि इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। सवाल यानी सोना चांदी की जो कीमतें हैं उन पर जो ब्रेक लग रहा है, क्या वो किस बात का संकेत है, किस और ये इशारा आखिर करता है? इसके साथ ही आपको बताएंगे सोना चांदी में निवेश का क्या ये सही समय है। साथ ही आपको जानकारी देंगे सोना चांदी कि अगर आपने खरीदा हुआ था तो आपको ये अभी बेचना है या इसको होल्ड कर कर रखना है। और साथ ही बात होगी किस तरीके से आपने जो अगर महंगा खरीदा था सोना चांदी तो अब आप क्या करेंगे। ये तमाम सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर किस तरीके से एक जो मोमेंटम यहाँ नजर आया है सोना चांदी के भाव में, वो क्या है, वो आइए जानने की यहाँ कोशिश हम कर लेते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था जो ब्रेक लगा है, लेकिन ब्रेक लगा कहाँ, ये आपको पहले हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर बात की जाए 2026 की, तो जनवरी के महीने में हमने देखा था किस तरीके से लगातार सोना चांदी के जो दाम हैं, जो भाव हैं, वो लगातार बढ़ते हुए हमें नजर आए थे। खासतौर से एमसीएक्स की अगर बात की जाए तो वहां हमने देखा ऑल टाइम हाई जो रेट है वो भी हमें नजर आया था। अगर बात करें सबसे पहले सोने की, तो सोने में क्या स्थिति रही वो आइए आपको बताते हैं यहाँ पर। दरअसल सोने के भाव को अगर हम देखें तो करीब इसका भाव जो है वो 29 जनवरी को 1.93 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था। अब तक का सबसे ज्यादा भाव जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन अगर हम अब की बात करते हैं, 13 फरवरी को जो भाव है करीब 1,55,499 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं 29 जनवरी से 13 फरवरी के बीच का आकलन अगर हम करें तो 15 दिनों में करीब 38,000 रुपए जो सोना है वो सस्ता हो चुका है। अगर जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए सस्ता है, लेकिन जिन्होंने महंगा खरीदा उनके लिए 38,000 रुपए की ये गिरावट है। लेकिन ये क्या संकेत है? और खासतौर से साल 2025 में आपको बता दें पहली बार जो सोने की मांग है वो 5,000 टन के पार पहुंच गई। यानी आप लगातार अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो मांग है वो निकलती हुई आई, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि अगर जब हम वैश्विक स्तर पर भी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों ने निवेश करा, आपको बता दें जनवरी में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड 19 अरब डॉलर का जो निवेश है वो दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। और इसके साथ ही 2026 की शुरुआत तो हमने आपको बताई, लेकिन 2025 की जब हम बात करते हैं तो वहां हमने देखा था जो सोने के भाव थे, जो कीमत थी, करीब 75% का जो रिटर्न है उसने दिया था, यानी 75% का इजाफा उसके भाव में होता हुआ नजर आया था। ये बात हुई सोने की। लेकिन चांदी की भी अगर बात की जाए तो एमसीएक्स पर 29 जनवरी को चांदी जो है वो आप देख सकते हैं 4,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी। ये भी एक रिकॉर्ड स्तर था, ऑल टाइम हाई था, अभी तक का सबसे ज्यादा भाव हमने देखा था जो दर्ज किया गया चांदी का। लेकिन 13 फरवरी की हम बात करें, यानी कल का जो भाव अभी तक दर्ज किया गया वो हमने देखा करीब 2,44,610 रुपये प्रति किलोग्राम ये भाव रहा। अब इन 15 दिनों के भाव की अगर बात की जाए, यानी 29 जनवरी से लेके खासतौर से 13 फरवरी तक, तो करीब 1.75 लाख रुपए जो चांदी है सस्ती हुई है। 1,75,000 रुपए जो भाव है उसमें कमी आई। और लगातार एक्सपर्ट्स का मानना था कि कभी भी ये स्थिति सामने आ सकती है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं वर्ष 2025 की, तो वहां हमने देखा था 167% का जो इजाफा है वो चांदी के भाव में देखने को मिला था। लेकिन 2026 में ऑल टाइम हाई और उसके बाद करीब 1,75,000 की बड़ी गिरावट के बाद कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो असमंजस में हैं कि अब इसमें हमें निवेश करना चाहिए
या नहीं, या जो निवेश हमने किया है उसको लेकर क्या किया जा सकता है। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि हमें जो नुकसान है वो उठाना पड़ जाए। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं निवेशकों के जहन में रहती हैं। लेकिन किस तरीके से अगर देखें, जो स्थिति बनी हुई है वो लगातार हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति वह भी फिलहाल बनी है। खासतौर से भाव को लेकर बात की जाए, महज 15 दिन के भीतर सोने में 38,000 की गिरावट, और उसके बाद चांदी की बात की जाए तो 15 दिन में करीब 1,75,000 की गिरावट। लेकिन ऐसे में जब आपको गिरावट नजर आ रही है, भाव कम नजर आ रहे हैं, तो क्या ये सही समय है निवेश करने का? आपको बता दें, लंबी अवधि के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, वहां आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही माना जाता है कि पोर्टफोलियो में अगर आपकी सोना चांदी है तो वो एक सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। लेकिन क्या वही स्थिति आगे भी रहेगी? वहीं शॉर्ट टर्म निवेश के लिए माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि थोड़ा इंतजार आपको करना चाहिए, क्योंकि एक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मजबूत डॉलर से कहीं ना कहीं जो सोने चांदी का भाव है वो एक दबाव में नजर आ रहा है, और खासतौर से एक मुश्त खरीद के बजाय माना जा रहा है कि जो SIP है वो बेहतर विकल्प है। आप थोड़ा थोड़ा इसको खरीद सकते हैं, और साथ ही स्टॉप लॉस तय करके ही निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर। और इसके साथ जब हम समय की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जिन्होंने सोना चांदी खरीदा था उनके लिए क्या स्थिति बनी हुई है, वो क्या कर सकते हैं? वो इसको बेचें या होल्ड करें? ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अलग अलग स्थिति जो है वो हम देखते हैं किस तरीके से लगातार बनी हुई नज़र आती है। और आप देख सकते हैं सोने चांदी की अगर बात की जाए, आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको क्या करना बेहतर रहेगा, क्योंकि एक लंबी अवधि के हिसाब से ये माना जा सकता है कि जो स्थिति है वो बेहतर रहती है। लेकिन वहीं शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो वो सही नहीं है। हालांकि आपकी अगर ज़रूरत है, अगर आवश्यकता है, घर में कोई वैवाहिक कार्यक्रम है, तब माना जा रहा है कि अभी क्योंकि एक जो गिरावट आई है उसके चलते आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर होल्ड आप करना चाहते हैं, करीब सोने में 3 साल तो चांदी में 2 साल आप होल्ड करें, तब शायद आपके लिए स्थिति ठीक होगी। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से करें, यानी जानकारी लेकर आप करें। ऐसा ना हो कि आप एकदम घबरा जाएं, हड़बड़ाहट में आप सोचें कि अब लगातार एक गिरावट का दौर चल रहा है और इसको सस्ते में आप निकाल दें। यानी किस तरीके से अगर हम देखते हैं जो सोना चांदी का जो भाव है, जो ट्रेंड है, वो नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में आपको ये तमाम वो बातें जिनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये दो अब खासतौर से हम कह सकते हैं प्रीशियस मेटल, जहाँ पर हमने देखा कैसे जो रिटर्न है वो यहाँ नज़र आया था। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जब आपने महंगे में ख़रीदा, यानी जब हमने देखा जो सोने का भाव था वो 190 के पार पहुँच गया था, उस वक्त लोगों को लगा कि शायद ये 2 लाख के भी पार पहुँच जाएगा, और उन्होंने सोचा कि अभी इसको खरीद लिया जाए। लेकिन ऐसे में जिन्होंने, चाहे सोने की बात की जाए या चांदी की बात की जाए, जो कि महंगे में खरीदा, क्योंकि चांदी भी हमने देखा 4,20,000 के स्तर पर ये पहुँच चुकी थी, ऐसे में जो आपने इसको महंगे में खरीदा वो निकालना आपके लिए सही है या नहीं, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। लंबी अवधि का आप इंतजार करें, आप अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसको ना देखें कि अभी एक गिरावट चल रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा गिरावट ना हो, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो आने वाला समय है उसमें कहीं ना कहीं एक जो तेज़ी है वो हम दे पाएंगे, तभी उसको बेहतर तरीके से जो निवेशक है वो समझ सकते हैं कि कैसे जो नुकसान का, अगर आपको लग रहा है कहीं अभी जो रेट है, अगर सोने की बात की जाए उसमें अगर गिरावट दर्ज की जा रही है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको एकदम सोचें कि आप उसको मार्केट में ले जाएं। लेकिन क्या ये जो गिरावट है ये जारी रहेगी या नहीं, क्योंकि बाजार की अगर बात की जाए तो ये त्योहारी सीजन जो है अब क्योंकि खत्म हो चुका है, और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद उतनी जो मांग है वो निकल कर नहीं आएगी, और ऐसे में गिरावट जो है वो नजर आ सकती है। साथ ही दूसरी तरफ जब डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो एक मजबूती उसमें नजर आती है, और ऐसे में ये जो गिरावट है वो जारी रह सकती है। वहीं लंबी अवधि में निश्चित बढ़ोतरी जो है वो संभव मानी जा रही है, यानी आने वाले समय में हम देखेंगे कि स्थिति बेहतर होगी। लेकिन अभी फरवरी और मार्च की अगर हम बात करें तो यहाँ कीमतों में उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन फिलहाल बाजार की अगर बात की जाए तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो यहाँ नजर आ रहा है, और उसी वजह से कई इस तरह के जो सवाल हमारे जहन में आते हैं। त्योहारी सीजन क्योंकि खत्म हो चुका है, और ऐसे में जो निवेशक है जिन्होंने निवेश किया था उनको लग रहा था कि शायद और ज़्यादा इसका जो भाव है वो ऊपर ना चला जाए। लेकिन अब जो स्थिति है वो हम सबके सामने, किस तरीके से एक ऑल टाइम हाई के बाद एक जो गिरावट है वो हमें यहाँ देखने को मिली है, और उसी वजह से अगर देखें तो जो निवेशक हैं कुछ परेशान भी हैं। हालांकि जो खरीदना चाहते थे उन्हें लग रहा है कि अभी खरीदने की जो स्थिति है वो बेहतर होगी, और वही लगातार आपको हम बता भी रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने जो स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी फैसला आप ना लें, अच्छे से बाजार को देखें, समझें, और उसके बाद ही निवेश करें, या बाजार की अगर रुख करना चाहते हैं तब बाजार का रुख करें। फिलहाल
एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया, इश्क का सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। MSME सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया नेशनल SC/ST हब, जो SC/ST वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय, व्यवसायिक और तकनीकी सहायता देकर समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहा है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scSThub.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां हम बात कर रहे हैं सोने चांदी की कीमतों पर एक जो ब्रेक लगता हुआ नजर आया। यानी जिस तरीके से एक तेजी का दौर हमने देखा था, उसके बाद वो जो तेजी है अब काफ़ी हद तक थमती हुई नजर आई है। क्योंकि जिस तरीके से वर्ष 2025 में हमने देखा, सोने की अगर बात की जाए करीब 75% से ज़्यादा का रिटर्न वहाँ नजर आया था। चांदी में करीब 167% से ज़्यादा का जो रिटर्न है वो हमें देखने को मिला था। और जैसे ही जनवरी 2026 की बात की जाए तो ये जो दाम है, जो भाव है, और तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नजर आए थे। और उसी वजह से कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनमें ना सिर्फ हम कह सकते हैं एक हलचल जो है वो नज़र आई थी, बल्कि उसी वजह से अगर देखा जाए तो जो स्थिति है उसमें हमने एक बदलाव देखा। और ये जो खासतौर से ये माना जा रहा है कि जो गिरावट है वो क्या जारी रह सकती है, क्योंकि जो खरीदार हैं वो ये चाह रहे हैं कि क्या वो अभी खरीदारी कर पाएंगे, क्या अभी सही समय है। क्योंकि इसके पीछे देखिए जो वजह है, त्योहारी सीज़न खत्म हो चुका है, उस वजह से माना जा रहा है गिरावट जो है वो आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो डॉलर की अगर मजबूत रहता है तो ये जो गिरावट है ये हम मान सकते हैं दबाव की स्थिति सोना चांदी पे बनी रहेगी। वहीं लंबी अवधि में माना जा रहा है कि जो भाव हैं उसमें थोड़ी सी जो तेज़ी है, यानी उसमें सुधार होता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन फिलहाल
फरवरी मार्च का जो महीना है, ये माना जा रहा है कि इसमें अब एक उतार चढ़ाव की स्थिति जो है लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो बाजार में बना हुआ है और ये एक बड़ी वजह है। जिस तरह का हम देखते हैं जो सेंटिमेंट बना होता है, कहीं ना कहीं उसी तरफ जो ट्रेंड है वो जाता हुआ नज़र आता है। जो निवेशक है उनको यही लगता है कि जो लगातार जो भाव अगर गिर रहे हैं तो अभी शायद खरीदना ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन जो खासतौर से एक ब्रेक जो इसमें लगा है, एक जो स्थिति हम भाव की लगातार आपको बता रहे हैं, ये आखिर किस तरफ संकेत कर रहा है? ये जो स्थिति है उसमें क्या कुछ और नज़र आ सकता है, ये अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि खासतौर से मुनाफा बुकिंग से जो सोना चांदी है उसमें दबाव की स्थिति बनी हुई है और वहीं जो डॉलर की मजबूती, जैसा अब आपको बता रहे हैं कि जो कीमतें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक दबाव लगातार आता है सोना चांदी पर। और ऐसे में जो सोना चांदी की कीमतें हैं, एक माना ये जा रहा है, जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि टेक्निकल करेक्शन भी है जो कि शायद ज़रूरी था। और फिलहाल जिस तरीके से गिरावट हमने देखी है, ये स्थायी अंत नहीं है बल्कि एक विराम भी यहाँ पर माना जा रहा है। और ये स्थिति अब ये है कि कुछ वक्त तक सोना चांदी में जो ठहराव है वो संभव है, यानी जो स्थिरता है शायद वो भी रह सकती है। और ऐसे में क्या अब जो आने वाला समय है उसमें कुछ और तेज़ी आ सकती है या नहीं? और फिलहाल हमारे साथ आपको बता दें जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। राहुल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका मनी मंत्र में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई जाने के बाद एक ब्रेक जो है कहीं ना कहीं कीमतों पर लगा है। निवेशक ऐसे में परेशान भी हैं, हैरान भी हैं, क्या किया जाए? देखिए, सोने के दाम जब से $5600 गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर, उसके बाद गिर के वो $4400 पे पहुंच गए। मतलब अंदाजन 25% 30% के आसपास उसमें से वैल्यू साफ हो गई और अब वापस वो $5000 के आसपास है। पर मतलब ये देखा जाए जो हाई टच हुआ था उससे 10% कम है। तो मेरा मानना है नीचे में दाम रुक नहीं पा रहे हैं। उसका जो मूल कारण है, जो भारत में सोना इंपोर्ट होता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो सोने के दाम है वो डॉलर में बताए जाते हैं। और डॉलर जो है वहाँ पे डेट्स बढ़ते जा रहे हैं। 41 ट्रिलियन टच होने की बात दिख रही है बहुत जल्दी। जैसे अमेरिका ने लास्ट अपने यहाँ पे जो डेट की लिमिट थी वो बढ़ाई थी, 34 ट्रिलियन से 41 ट्रिलियन बढ़ाई थी जी। अब लग रहा है कि वो भी ब्रीच होने वाली है। तो इसको देखते हुए डॉलर इतना बाजार में बढ़ गया है और सेंट्रल बैंक्स जो है बाकी वो भी डॉलर बेचकर सोना खरीद रहे हैं। तो ये देखते हुए सोने में जो तेजी है वो रुकती नजर नहीं आती फ्यूचर में। जो करेक्शन है इसकी बस अवधि की बात है कि करेक्शन कितनी चलेगी। अदरवाइज ये करेक्शन ही है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि कोई ये मंदी का माहौल नहीं है, दाम नीचे नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूं, जितना भी मुझे दिखा और सबको दिख रहा है 20-25 दिन में, कि दाम जब भी नीचे जाता है तो बहुत लंबा रुक नहीं पा रहा। जो $4400 दाम गया, तो सोचिए सोमवार का दिन था, सुबह $4400 गया और वापस शाम तक $5000 हो गया था। तो यदि डिमांड नहीं होती और लोग नहीं खरीद रहे होते, सोचिए दुनिया में 250 देश हैं, सब देश सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, 60 टन हर महीने खरीदने की खपत की बात हो रही है, तो बहुत बड़ा नंबर है। और मुझे नहीं लगता कि दाम रुकेंगे और मुझे लगता है ये करेक्शन फेज है। जिसको भी थोड़ा थोड़ा खरीदना है, इस साल में शादियां हैं उसके लिए खरीदना है, थोड़ा थोड़ा खरीदते चलें। मुझे लगता है दाम वापस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके आगे जाते दिखते हैं। सोना की मंदी में नहीं है, ये मंदी सिर्फ एक करेक्शन है। इसको करेक्शन ही मानकर खरीदारी करें, इसको ये ना माने कि ये मंदे में बाजार आ गया है, मेरा ऐसा मानना है जी। और इसमें भी राहुल जी अगर देखा जाए, सोने को लेकर कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है निवेशकों का शायद अब भी कायम है। उनका मानना यह है कि इसको एक ट्रेडिशनल सेविंग के तौर पर भी वो देखते हैं, फिर चाहे युवा हो या कोई भी हो। लेकिन चांदी में जिस तरीके से एक बड़ी गिरावट जो है, करीब 15 दिन के भीतर 1,75,000 की एक बड़ी जो गिरावट देखने को मिली, उससे शायद थोड़ा सा मोह जो है वो अब निवेशकों का थोड़ा पीछे हो गया। लेकिन सोने पे हम कह सकते हैं भरोसा जो है अभी भी कायम है शायद। देखिए, सोना चांदी दो अलग अलग धातु हैं, बिल्कुल अलग पोजीशन है। सेंट्रल बैंक्स प्राइमरली सोना रखते हैं, जो भारत के अंदर इतने सालों से 6000-7000 साल से जो चीज रखी जा रही है वो सोना है। चांदी जरूर उसके आसपास एक चीज साथ में चलती रहती है, परंतु चांदी की ना इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है। फोटोग्राफी इंडस्ट्री और अब जो ईवी व्हीकल्स इंडस्ट्री दोनों में लगने लगी है काफी हद तक, जिस वजह से पीछे एक्यूट शॉर्टेज की बातें हुई थी। बट मेरा मानना है कि चांदी में फ्लक्चुएशन हमेशा दिखी है। 2014-15 में भी एक बार चांदी 25,000 से 75,000 हो गई थी और कुछ खास समय के अंदर ही वापस 20,000 भी हो गई थी। तो वो देखते हुए चांदी की जो हिस्ट्री है वो बहुत फ्लक्चुएशन बेस्ड है। जहां तक कि सोने में बात है,
तो सोने में क्योंकि दुनिया में जो ट्रांजैक्शन होती थी, जो एक देश दूसरे देश से खरीद फरोख्त करता था करेंसी से, पहले वो सोना ही था। जी। और जैसे ही 1970 से 80 के दशक के अंदर हर सेंट्रल बैंक ने अपने सिस्टम खत्म कर दिया कि हम सोने के बदले में उतनी करेंसी छापेंगे जितना सोना है, और वो बंद होते ही सोना बाजार में बढ़ता उतना ही रह गया और नोट बढ़ते चले गए। जी। तो वो चीज मुझे लगता है वापस आ रही है, तो सेंट्रल बैंक्स वापस सोना खरीद रहे हैं और कुछ समय के अंदर ऐसी चीज दिख सकती है। मेरा मानना है कि यदि अमेरिका डेट और बढ़ा कि हर बैंक सोना रख रहा होगा और सोने में ही लेन देन करके अपनी करेंसीज के भाव तय कर रहा होगा, तो इसको देखते हुए सोने का जो खुद का दाम है जी। वो काफी बढ़ता दिखता है। मुझे नहीं लगता कि ऑल टाइम बहुत दिन ऑल टाइम हाई रहेगा। ऑल टाइम रीच करके मुझे लगता है नए दाम नए दर देखने को जल्दी मिलने चाहिए। जी बिल्कुल, और खासतौर से राहुल जी, क्योंकि वर्ष 2025 में जिस तरीके से एक हमने रैली देखी थी, सिल्वर की भी बात की जाए, गोल्ड की भी बात की जाए, और साल खत्म होते होते लगातार एक जो बेहतर ट्रेंड नजर आ रहा था, तो क्या 2026 में भी वही स्थिति हम मान सकते हैं? क्योंकि भले ही अभी एक उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन भविष्य के लिए जैसा आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भाव है थोड़ी सी उसमें जरूर जो सुधार है वो तो हमें नजर आएगा। हाँ, मेरा मानना है कि दाम बढ़ते ही नजर आएंगे, बट फ्लक्चुएशन अब बहुत दिखेगी। देखिए, जो फ्यूचर मार्केट था, मतलब आपके पास यदि पैसा नहीं है पूरा 1.5 लाख या 2 लाख और आप सोना खरीदना चाहें तो आप फ्यूचर में खरीद सकते थे। अब भारत का फ्यूचर मार्केट जैसे सोने का जो है वो MCX नाम के एक्सचेंज के ऊपर लोग फ्यूचर में लोग सोना खरीदते बेचते हैं, जिसमें महज 10% देना होता था। यदि आपको 1.5 करोड़ का सोना फ्यूचर के लिए खरीदना है तो आपको महज 15 लाख देने होते थे। अब वो चीज पूरी दुनिया के अंदर बढ़कर कहीं 40%, कहीं 50%, मतलब सोचिए 75 लाख, 60 लाख, 40 लाख, इस तरह के मार्जिन हो गए हैं। और पीछे तो जिस दिन भारत में बजट हुआ उस दिन तो बहुत ही डिफरेंट चीज हुई। उस दिन वो संडे को एक्सचेंज खुला और संडे को एक्सचेंज खुल के उसके अंदर मार्जिन बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा बिकवाली भी, स्टॉप लॉसेज आ गए। तो वो देखते हुए, क्योंकि अब फ्यूचर्स के अंदर वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे मार्जिन बढ़ते हुए, तो अब जो भी होगा फिजिकल खरीद फरोख्त के हिसाब से ही दाम तय होंगे। तो यदि कोई बैंक या फिर कोई भी संस्था या कोई भी देश, कोई भी कंपनी अगर अचानक सोना बेचेगी तो एक बार को दाम जरूर गिरेंगे, क्योंकि आप सोचिए बाजार में तो उतने खरीदार होंगे नहीं, फ्यूचर एक्सचेंज की तरह इतने होते हैं, तो एक बार को दाम में कभी 5% की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन ये तो बात होगी जो बाजार का आकलन आपने यहाँ बेहतर तरीके से हमें बताया, दर्शकों को भी, लेकिन एक जो आम निवेशक है जो कि शायद इस सोच में बैठा था कि कब जाकर जो भाव है कुछ नीचे आएंगे, तो क्या उनके लिए अभी का समय जो है उसको हम सही मान सकते हैं? हाँ, आम निवेशक के लिए ये समय अच्छा है, और साथ में मैं ये भी कहूंगा आम निवेशक अब ये भी जरूर वॉच करे कि फ्लक्चुएशन आए तो लोअर सर्कल के अंदर उसे खरीदे। मतलब मान लीजिए जैसे पिछले बृहस्पतिवार शुक्रवार को दाम वापस $4850 तक टच हुए जी, तो उससे कोई मंदी की साइकिल ना माने, क्योंकि फ्यूचर एक्सचेंज मार्केट में नहीं है तो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखेगी। और हर फ्लक्चुएशन के अंदर थोड़ा थोड़ा खरीदने का उसको अपॉर्चुनिटी मानकर खरीदें, जिससे जो साइकिल्स हैं, जब साइकिल घूम घूम कर ऊपर बढ़े तो आप नीचे वाली साइकिल में उसे खरीद सकें, उसको पा सकें, अच्छे दाम में चीज आपके पास आ सके। तो मेरा मानना है कोई करेक्शन नहीं है और खरीदारी के हिसाब से चलें और थोड़ा थोड़ा खरीदते चलें। अगले साल में जिसके पास भी कोई कंजम्पशन है, देखिए हर घर के अंदर हर कहीं ना कहीं किसी के यहाँ शादी वादी रहती ही है हर साल में, तो मेरा मानना है वो चीज यदि आप जून से पहले खरीदेंगे तो आपको सस्ते में ही रहेंगे। जून के बाद वो दाम बहुत ज्यादा बढ़ते दिखते हैं। जिस दिन अमेरिका का 41 ट्रिलियन का डेट डिक्लेयर हो गया और दोबारा उसके अंदर बात आएगी कि भाई डेट सीलिंग बढ़नी है, तो उस समय में दाम में दोबारा काफी भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल राहुल जी, एक अंतिम सवाल चाहूँगा आपसे यहाँ पर लेना, जो जिन्होंने पहले हमने देखा जो खरीदारी कर ली थी वहाँ भी थोड़ा सा वो परेशान है कि क्या हमें अभी इसको बेच देना चाहिए, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कितना इंतजार, कितनी समय तक होल्ड करके रखना उनके लिए ठीक होगा? मुझे लगता है उन्हें होल्ड करना चाहिए और इस साल में कभी ना कभी वो दाम बुरे से बुरे हालत में भी वो दाम दोबारा मैच हो जाएंगे। केवल 10% की ऑल टाइम हाई से करेक्शन दिखती है। किसी ने 5600 में भी खरीदा है तो आज 5000 ही दिखती है, 10% ही नीचे है। तो सोने में 10% कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं है, कभी भी वो चीज दोबारा ऑल टाइम हाई ब्रीच कर सकती है। सोना अप ट्रेंड में ही दिखता है, मेरा ऐसा मानना है। जी, यानी आपका नजरिया यही है कि होल्ड अगर कर सकते हैं 1 से 2 साल, या अगर चांदी की भी बात की जाए तो वहाँ क्या ये जो समय अवधि है थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है? देखिए, चांदी में फ्लक्चुएशन बहुत रहती है और चांदी कितना डीप करेक्शन और भी दे सकती है कहना मुश्किल है जी। तो चांदी में यदि कोई फिजिकली अटका हुआ है तो मुझे मानना है थोड़ा थोड़ा उसमें से निकलें, बैलेंस आउट करें, एवरेज आउट करें, क्योंकि चांदी
चांदी की फ्लक्चुएशंस आर वेरी वेरी वाइड, मतलब नीचे के अंदर भी चांदी मोमेंटरीली कितना भी, सोना यदि फ्लक्चुएशन दिखाएगा तो 5, 7, 10% दिखाएगा, चांदी 30, 40% दिखा सकती है। तो अगर आप फ्यूचर्स के अंदर खरीद के बैठे हैं तो रिस्क जरूर कम करें। फिजिकल है तो स्टिल होल्ड कर सकते हैं 1-2 साल, बट अगर फ्यूचर्स के अंदर हैं तो रिस्क जरूर कम करें, मेरा ऐसा मानना है चांदी में। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर जो निवेशक हैं उनको बाजार को देख के अगर वो चले तो उनके लिए बेहतर स्थिति होगी। और जैसा आपने कहा कि होल्ड करना भी ठीक है, शॉर्ट टर्म में एकदम ना देखें कि अगर गिरावट आ रही है तो हड़बड़ाकर बाजार की तरफ रुख करें। इसके लिए राहुल जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो बुलियन मार्केट विशेषज्ञ राहुल गुप्ता जी जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से जो बाजार में स्थिति बनी हुई है और बहुत ही कीमती धातु सोना चांदी की हम यहाँ बात कर रहे थे, जिस तरीके से एक हम अभी तक के जो रिकॉर्ड स्तर पर है उस पर पहुँचने के बाद एक जो हम कह सकते हैं एक ब्रेक जो है इनकी कीमतों पर लगता हुआ नजर आया। और एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये कोई गिरावट नहीं है, इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव की एक स्थिति है वो बनी रहेगी। और एक मोमेंटम हमने देखा था 2026 में, जिस तरीके से जो भाव है वो एकदम हम कह सकते हैं बढ़ते हुए नजर आए थे। चांदी जो कि 4,20,000 के स्तर पर पहुंची और सोना जो कि 1,90,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार करता हुआ भी नजर आया था MCX पर। लेकिन अब जो स्थिति है थोड़ी सी विपरीत नजर आ रही है। सोने की अगर बात की जाए तो करीब 38,000 नीचे है ऑल टाइम हाई से, और वहीं चांदी करीब 1,75,000। ऐसे में निवेशकों का ये मानना है कि अगर ये भाव और नीचे आते हैं तब जाकर जो खरीदारी है शायद वो और बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसके बाद एक मांग जो है वो आने वाले समय में भी हमें नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए आज मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।